आज के इस कार्यक्रम में मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि एक युवा जो हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। काम करते हुए उन्होंने अपने गृह जनपद एक तरह से अम्बेडकर नगर विकास की दृष्टि से बहुत पीछे छूटा हुआ, उसको आगे बढ़ाने की आग लिए हुए जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, मैं इसकी सराहना करता हूं। आज महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। यह अपने आप में जैसे ही महान सम्राटों में, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम लो, चाहे बिंदुसार जो उनके सम्राट चंद्रगुप्त जी के पुत्र थे, फिर सम्राट अशोक महान का नाम लो, तो जैसे ही नाम लो तो देश की एकता, अखंडता और विशालता का चित्र स्वाभाविक तौर से हमें दृश्यमान हो जाता। और आज उनकी जयंती समारोह का कार्यक्रम किया गया है। मैं इसके लिए पूरी टीम, जितने लोग, बहुत लोग लगते हैं जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, सफल बनाने में अपना योगदान दिया, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और हमें सबको यह ध्यान में रहना चाहिए, हमारा देश आज सीमाएं हमारी सिकुड़ी है, क्योंकि देश को जब आजादी मिली 1947 में, तो देश का विभाजन हो गया, अलग पाकिस्तान, बांग्लादेश। और अगर हमारे चक्रवर्ती सम्राटों के समय का विषय याद करें तो आप जब बेहतर भारत देखते हैं तो उसमें सब कुछ आपको ध्यान में आता है। तो उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, लगेगा सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सभी का धन्यवाद। बैठ जाओ। पहले तो आप शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबसे पहले तो मैं देरी हो गई आने में, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज भी ऐसी कोई परिस्थिति थी कि देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का लखनऊ आगमन हुआ था। हमारी प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की लिखित एक पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है, उसका विमोचन के अवसर पर कार्यक्रम था। और ऐसे कार्यक्रम के बीच में से निकलना और निकल के आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कार्यक्रम तय था। और विवेक जी से पहले बात भी हुई थी कि मैं 1 मई को मैंने ही सहमति दी थी, वो अलग अलग तिथियों में कार्यक्रम मांग रहे थे, लेकिन उस समय नहीं मिल पाया था समय। लेकिन आज इसके कारण से विलंब हुआ, सबसे क्षमा चाहते हुए सफल आयोजन के लिए मैं श्री विवेक मौर्य जी और उनकी पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी को, हमारे पूर्व सांसद और वर्तमान उच्च सदन विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय हरिओम पांडे जी को, और विधानसभा 2022 में हमारा खाता यहाँ नहीं खुला था, लेकिन उपचुनाव में जिन्होंने विधानसभा में धमाकेदार विजय प्राप्त की, ऐसे हमारे धर्मराज निषाद जी, पूर्व मंत्री जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साधु वर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री मिथिलेश त्रिपाठी जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा जी, और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संतोष कुशवाहा जी, समाज सेवी डॉक्टर आर.एस. मौर्य जी, श्री हरिराम मौर्य जी, सुश्री लिच्छवी साक्य जी, श्री राम साहेब मौर्य जी, और मैं जिनको आपके जिले के ही निवासी पार्टी के हमारे प्रदेश के नेता श्री तरुण कांत जी को मैं अपने साथ ही हेलीकॉप्टर में लेकर के आया हूँ, भी मंच पर हैं। और आज जिस प्रकार से यहाँ मेरे बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, मेरी माताएं बहनें, मेरे पत्रकार मित्र, बहुत सारे मंच में नाम मैंने नहीं लिए होंगे, अभी सबने यहाँ पर मंच पे आने और उनका नाम लिया गया, वह भी मैंने ही नाम लिया, ऐसा मान करके वह सबका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ मेरे समूह के कई स्टॉल लगे हैं, मैं आते समय पहले वहीं जाता हूँ, लेकिन विलंब हुआ इसलिए पहले मंच पर आया हूँ, अभी जाने से पहले आपके पास आऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। और आज के इस कार्यक्रम में
मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि एक युवा जो हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। काम करते हुए उन्होंने अपने गृह जनपद एक तरह से अम्बेडकर नगर विकास की दृष्टि से बहुत पीछे छूटा हुआ, उसको आगे बढ़ाने की आग लिए हुए जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, इसकी सराहना करता हूं। आज महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। यह अपने आप में जैसे ही महान सम्राटों में, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम लो, चाहे बिंदुसार जो उनके सम्राट चंद्रगुप्त जी के पुत्र थे, फिर सम्राट अशोक महान का नाम लो, तो जैसे ही नाम लो तो देश की एकता, अखंडता और विशालता का चित्र स्वाभाविक तौर से हमें दृश्यमान हो जाता। और आज उनकी जयंती समारोह का कार्यक्रम किया गया है। मैं इसके लिए पूरी टीम, जितने लोग, बहुत लोग लगते हैं जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, सफल बनाने में अपना योगदान दिया, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और हमें सबको यह ध्यान में रखना चाहिए, हमारा देश आज सीमाएं हमारी सिकुड़ी है, क्योंकि देश को जब आजादी मिली 1947 में, तो देश का विभाजन हो गया, अलग पाकिस्तान, बांग्लादेश। और अगर उस चक्रवर्ती सम्राटों के समय का विषय याद करें तो आप जब बृहत्तर भारत देखते हैं तो उसमें सब कुछ आपको ध्यान में आता है। तो उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, लगेगा सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आज जो हमारा इस समय का जो अखंड भारत है, उस भारत को भी देश के दुश्मनों की कुदृष्टि लगी हुई है। और हम सब जिनके वंशज हैं, देश के लिए मर मिटने वाले हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक एक बूंद खून न्यौछावर करने वाले हैं, यह मन के अंदर हम सबके भाव रहना चाहिए। अभी आप सब जानते हैं पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, निर्दोष निहत्थे पर्यटकों को पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री, वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए आतंकवादियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। अरे बहुत बड़े वीर थे तो हमारे सेना के जवानों से लड़ते, हमारे सुरक्षा बल के जवानों से लड़ते। आप निहत्थे लोगों को मार करके अपने को बहुत बड़ा वीर समझने की कोशिश करते हो, तो यह ध्यान रखो, श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट दे दी है, तुम्हारी छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। यह वही भारत की सेना है जब उरी और पुलवामा आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया है। अब आज भारत की सेना को छूट दी गई है। और आप सब देखते होंगे बहुत सारे चैनलों में इस समय चल रहा है, अभी तो कूटनीतिक मोर्चे पे जो निर्णय लिए गए हैं उसी से पाकिस्तान बौखलाया है, घबराया है। जब हमारी सेनाएं मोर्चा खोल देगी तब पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, आतंकवादियों के क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा आप सब लोग लगा सकते हैं। उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। केवल पूरा विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा है, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धि। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और आज ही के दिन आपको याद दिलाऊं, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में आज ही के दिन लाल बत्ती का कल्चर खत्म कर दिया था। आपको सबको याद नहीं होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2017 को देश में पहले कोई मिनिस्टर हो तो लाल बत्ती लगा के आता था, कोई अधिकारी हो तो लाल बत्ती लगा के आता था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जिनके श्रम के कारण भारत का निर्माण हो रहा है, उनके श्रम का सम्मान करता हूं, उनकी पूजा करता हूं। इसे 1 मई 2017 को उन्होंने लाल बत्ती का कल्चर ही भारत से खत्म करने का काम किया है। मैं आज जब अम्बेडकर नगर में आया हूं, अभी मुझसे पत्रकार लोग सवाल पूछे, उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं, कल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश की जो 55% से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की थी, जिसको कांग्रेस ने हो, चाहे सपा हो, चाहे रजद हो, चाहे इंडी गठबंधन का कोई दल हो, केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे, उनकी भलाई के लिए कभी काम नहीं किया।
कल भारत सरकार की कैबिनेट ने देश में जनगणना के साथ जाति गणना जनगणना भी कराने का फैसला किया है। मैं इस मंच से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब सामाजिक न्याय सही मायने में होगा। कौन कितना है, कौन अशिक्षित है, कौन बेरोजगार है, कौन किस जीवन किस प्रकार के अभाव का जीवन जी रहा है, इसका सबका सर्वे इस बार की जनगणना में होगा। और कौन जाति के लोग कितने हैं, ये समाज में विद्वेष नहीं, समाज की एकता को बनाए रखते हुए जो समाज की मुख्य धारा में आने से पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है, मैं इसका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबसे कहूंगा अपने स्थान पे खड़े होकर के तालियां बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का काम करिए। या 2014 में पहली बार जब आप सबने अपना समर्थन दिया, यहां से आदरणीय हरिओम पांडे जी को सांसद बना करके भेजा था, हिंदुस्तान के इतिहास में पिछड़े वर्ग का पहला प्रधानमंत्री, एक गरीब माँ बाप का बेटा पहला प्रधानमंत्री बनकर के आया। और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इस देश के इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हो, सब उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने का षड्यंत्र करते रहे। लेकिन देश की जनता मोदी जी के समर्थन में खड़ी रही। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने हमारे मतदाताओं को गुमराह किया। उन्होंने यही मुद्दे लेकर के आए थे। उनको कल तो मैं कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, कल राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को और लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव को रात में नींद नहीं आई होगी, मैं पक्का बता रहा हूं। क्योंकि उनको लगा ये तो हो ही, भाजपा तो करेगी ही नहीं। लेकिन भाजपा ही सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबका अधिकार देने का काम कर रही है। आज यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हो, स्वयं लाभार्थी कितने लोग मैं नहीं जानता, लेकिन अधिकांश लोग जो जीवन में अनेक प्रकार के अभाव का सामना कर रहे थे, उनके अभाव को खत्म करने का काम, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत योजना हो, अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया गया। पहले इसी अम्बेडकर नगर की धरती, मैं भी एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से निकल करके यहाँ आया। लगातार 90 वर्ष में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूं। और सेवा करते हुए मैं महसूस कर रहा हूं कि गरीबों की भलाई जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 2014 से 2025 के बीच में हुआ है। 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में सरकार चला रहे, और 2017 से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जितना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम क्या पहले वाली सरकारों ने किया था क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, किया था क्या? पहले भ्रष्टाचार होता था, पहले योजनाएं कागज पे बनती थी, धरातल पर नहीं पहुंचती थी। आज योजनाएं कागज पे बनती है, लेकिन वो धरातल पर भी पहुंचती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ, गरीबी से मुक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ जो काम किया गया, उस काम का ही परिणाम है कि आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यह आह्वान करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। ये 2025 है, 2024 में हमारा खाता नहीं खुला था, या 2022 में विधानसभा, 2022 में जब खाता नहीं खुला तो हम लोगों को भी चिंता हुई। लेकिन मैं धर्मराज निषाद जी को, हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हैं, उनको बधाई भी देता हूं, यहाँ कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, यहाँ के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से अपनी विजय यात्रा शुरू किया, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 2027 में अंबेडकर नगर की सभी 5 सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम किया जाए। और यह जिम्मेदारी भी बढ़ जाए, यह जिम्मेदारी भी आप सबको निभाने का काम करना, क्योंकि 2027 में मुझे पूरा भरोसा है, 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। ऐतिहासिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे। आज जब मैं यहां खड़ा हूं, मेरे समाज परिवार के लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने
होने के नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको आसान, जो हमारे सम्राटों के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी से लेकर के जो मौर्य काल में जितनी भी सुविधाएं व्यवस्थाएं थी उसको याद करिए। वो केवल एक जाति और समाज का विकास नहीं करते थे, वो पूरे राष्ट्र का विकास करते थे। तो आज हम सब लोग भी मिलकर के पूरे समाज के भलाई के लिए 2027 में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए, भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए और 2047 तक नहीं, अब मैं कह सकता हूं कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जाति जनगणना कराने का फैसला हुआ है, अब 2057 तक देश और प्रदेश में कमल का फूल ही खिला रहेगा। अब यह बांटो और राज करो वाले यह सफल नहीं हो पाएंगे। श्री अखिलेश यादव जी का जो फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हैं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण करने का काम करते हैं, उनके पीडीए की कल हवा निकल गई, हवा निकल गई। फर्जीगिरी करोगे और उसके बाद सोचोगे। मैं पूछ रहा हूं आप सब लोगों से, 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री थे। क्या पिछड़ों के वोट के बगैर, दलितों के वोट के बगैर वो मुख्यमंत्री बने थे क्या? लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो केवल एक जाति और एक समुदाय के मुख्यमंत्री बनकर के रह गए। सबका साथ, सबका विकास उनका चरित्र ही नहीं है। खुद का साथ गुंडों का विकास, खुद का साथ परिवार का विकास, खुद का साथ सरकारी का विकास, केवल उनका चरित्र रहेगा। आज वह जो बातें कर रहे हैं उनकी बातों से सावधान भी रहिए। आजकल वह दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। आजकल एक उनके राज्यसभा के सांसद है रामविलास सुमन, अब उनके मामले को लेकर के हिंदू समाज को हिंदुओं से लड़ाना चाहे। आपस में कैसे हिंदू लड़ेगा तब उनकी वोट बैंक की खेती हो पाएगी। अब उनकी यह साजिश 2024 के लोकसभा चुनाव में तो सफल जरूर हो गई। कुछ हम जितनी सीटें जीतना था उतनी नहीं जीत पाए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद रहना चाहिए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ और वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हम हार गए थे, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिली और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आपको बगल में मालूम है अभी हमारा बिहार का, उसके बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा का, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। वहां भारतीय जनता पार्टी की 26 साल के बाद सरकार बनी मेरे साथी। 24 के बाद 3 विधानसभा चुनाव हुए और तीनों में भारतीय जनता पार्टी जीती, भाजपा की सरकार बनी। हम उत्तर प्रदेश में 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, 2022 जीते, 2024 में थोड़ा पिछड़ गए थे, लेकिन 2027 में जो 2024 में जो अंतर रह गया था उस अंतर को खत्म करके 2017 दोहरा करके समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाओगे? धीरे धीरे हाथ उठा रहे, पूरा बनाओगे? मैं आपको यह जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूं। अब मुझे अम्बेडकर नगर के अंदर वो ताकत है कि यहां की हमें 5 सीटें जीतने में मुझे कोई शंका नहीं। कई बार आप अपनी ताकत भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको आपकी ताकत याद दिला रहा हूं। अगर हम सबका साथ, सबका विकास करते तो मेरा नारा तो एक ही रहता था, 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। क्यों? क्योंकि सबका साथ, सबका विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। क्या भेदभाव? राशन जो गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको भी मिल रहा है। मैं जानता हूं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जरूरत नहीं, लेकिन उनको भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये लगातार कोरोना चल रहा है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है मेरे भाई बहन। पहले गरीब आदमी बीमार हो जाए, इलाज कराने का पैसा नहीं होता था। आज यहां आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुझे लगता है स्टॉल जरूर लगा होगा।
5 लाख रुपए तक का इलाज कोई भी गरीब आदमी करा सके, उसकी सुविधा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया। माननीय मोदी जी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, अति पिछड़े वर्ग से आने वाले हैं। मैं कहा करता हूं कि जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। श्री राहुल गांधी जी, आप तो परंपरा से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर के श्री राजीव गांधी जी से लेकर के आप तो प्रधानमंत्री परिवार के उत्तराधिकारी हो, आपको गरीबों का दर्द नहीं मालूम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबी में जीवन जिए हैं, इसलिए उन्हें गरीबों का दर्द मालूम है। 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, अगर उन लोगों ने गरीबों का दर्द महसूस किया होता तो देश में कोई गरीब नहीं रहता, हमारा देश अमीर देशों की श्रेणी में आता, विकसित देशों की श्रेणी में आता। और श्री अखिलेश यादव जी, जिनको विरासत में सियासत मिली है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, वह भी मुख्यमंत्री थे, उनको भी गरीबों का दर्द नहीं मालूम है। उन्हें गुंडों का दर्द जरूर मालूम रहता है, माफियाओं का दर्द जरूर मालूम रहता है। उन्हें गरीबों का दर्द मालूम होता तो मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, श्री अखिलेश यादव 2017 तक मुख्यमंत्री थे। 2014 से 2017 के बीच में अगर उत्तर प्रदेश के गरीबों के विकास का कोई बैरियर था तो समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार बैरियर थी। उस बैरियर को आपने ढा दिया, मेरा सर ऊंचा करने का काम किया था। उस समय मुझे अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 325 विधानसभा सीटें जिताने का आपने काम किया। मैं आप सबका सदा आभारी हूं, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपकी शक्ति 325 नहीं, थोड़ा और जोर लगा देते तो उसी समय 350 पहुंच जाते। या जो कमी रह गई हो 2017 में, उसको 2000 कब दूर करना है? 27 में दूर करना है। तीसरी बार अगर हरियाणा में सरकार बन सकती है, महाराष्ट्र में सरकार बन सकती है, तो तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी बनेगी और चौथी बार देश में बनेगी, 5वीं बार देश में बनेगी। मैंने कहा 2057 तक आप देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश की सेवा करेगी, देश का विकास करेगी, देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम करेगी, देश के गरीबों के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित रहेगी। मैं आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन मैं वह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं, जिस बात को आप जानते हो उस बात को मैं दोहराऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे मेरे परिवार के साथी, मैं सबसे कहना चाहता हूं, यहां मैं आया हूं, आज बहुत सारे लोग बताए कि 100 लोग यहां पर स्वागत करने वाले थे। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा 100 लोग तो बहुत ज्यादा है, वो सूची काट करके 50 किए। मैं 100 नहीं, आप 200 लोगों के साथ लखनऊ आइए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। और कभी कोई समस्या, हमारी सरकार समस्याओं का समाधान करती है। हमारी सरकार किसानों के उत्थान के लिए समर्पित है, हमारी सरकार अच्छी शिक्षा के लिए समर्पित है, हमारी सरकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित है, हमारी सरकार रोजगार के लिए समर्पित है। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ लेकर के हमारे युवा पीढ़ी के लोग आगे बढ़ सकते हैं। और युवा पीढ़ी के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि अवसर जब माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो अगर अभी आगे बढ़ोगे नहीं तब आगे बढ़ोगे, कहोगे 2057 तक तो रहने वाले हैं। हाँ, रहने वाले हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी आगे की हमें व्यवस्था तैयार करने का काम करना है। अम्बेडकर नगर को हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम करना है। अभी मुझे यहाँ पर बताया गया कि सदरपुर में और कटरिया याकूबपुर में सम्राट अशोक जी की लाट यहाँ पर स्थापित की गई है। मैं प्रतीकात्मक रूप से इसी मंच से उसका अनावरण करता हूं और कभी मौका मिलेगा तो मैं आप सबके बीच में आने का प्रयास फिर से करूंगा। लेकिन आज देरी से आया और आप सब इतनी देर तक रुके रह गए, मुझे तो लग रहा था कि सब लोग चले गए, लेकिन आप सब इतनी देर तक रुके रह गए क्योंकि कार्यक्रम का जो समय था उससे 1 घंटे पहले आयोजक लोग बुला लेते हैं। और जब 1 घंटे पहले आप आए होंगे और उसके बाद भी इतनी देर तक रुके रह गए तो ये अपने आप में अद्भुत है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, आप सब के हर सुख दुख का साथी हूं या भरोसा दिलाते हुए, कभी भी कोई समस्या हो, मैं सोमवार के दिन जनता दर्शन का कार्यक्रम लखनऊ में होता है,
आप में से कोई समस्या हो, पहले तो यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे संगठन के पदाधिकारी है, हमारे, उनको सबको आप कहिए। लेकिन अगर यहाँ से समस्या हल नहीं होती, मैं तो अधिकारियों से साफ कहता हूँ, चाहे मेरा कार्यकर्ता हो चाहे मेरा समर्थक, अगर कोई समस्या है उसको सुनो, उसका समाधान करो। समाधान नहीं कर सकते हो तभी उसको वापस करो। अगर उसको लखनऊ आना पड़ा तो आपको अम्बेडकर नगर से जाना पड़ेगा। यहाँ स्पष्ट तौर से मैं हर मंच से कहता हूं, जिन कार्यकर्ताओं के कारण से, जिन मतदाताओं के कारण से, जिन समर्थकों के कारण से आज हमारी डबल इंजन की सरकार देश में है, उनके सम्मान में कभी ना कोई कमी होने दिए हैं, ना होने देंगे। या भरोसा दिलाते हुए आप सबको करता हूं सादर प्रणाम। जरा मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय